हेलो एवरीवन, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बिजली वाले गुरुजी में। मैं यहां पर उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं। इसी क्रम में आज मैं लेके आया हूं उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह। उत्तराखंड राज्य का निर्माण 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। इसके पश्चात वर्ष 2001 में उत्तराखंड राज्य के राज्य चिन्ह और राज्य प्रतीकों का निर्धारण किया गया। ये सभी उत्तराखंड राज्य की संपदा मानी जाती हैं और इनका संरक्षण राज्य सरकार और हम सभी नागरिकों का परम कर्तव्य माना गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा उत्तराखंड राज्य के राज्य चिन्ह के बारे में। दोस्तों, आपको स्क्रीन में उत्तराखंड राज्य का राज्य चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, जिसे सभी सरकारी दस्तावेजों में उपयोग में लाया जाता है। इसमें 3 पर्वत शिखरों को दिखाया गया है, जिसमें बीच की पर्वत शिखर के ऊपर अशोक चिन्ह लगाया गया है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है। और इन पर्वतों के नीचे 4 लहरों की आकृति दिख रही है, जो गंगा नदी की लहरों को परिकल्पित कर रही है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो आपका आंसर होना चाहिए सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के राज्य पक्षी के बारे में। उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है मोनाल। इसका वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पेजेनस है। इसे हिमालयी मोर भी कहते हैं। उत्तराखंड का राज्य पक्षी होने के साथ साथ हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी भी है और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है। यह लगभग समूचे हिमालय में 2300 से 5000 मीटर की ऊंचाई तक घने जंगलों में पाया जाता है। नर का रंग नीला भूरा और सिर पर मोर जैसी कलगी होती है और मादा भूरे रंग की होती है। इसका प्रमुख भोजन आलू होता है। मोनाल को स्थानीय भाषा में मन्याल या मुनाल भी कहा जाता है। अब मैं आपको राज्य पशु के बारे में बताऊंगा। उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु कस्तूरी मृग है। यह प्रकृति के सुंदरतम जीवों में से एक है। इसका वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर है। इसे हिमालयन मस्क डियर भी कहते हैं। अपनी कस्तूरी के लिए प्रसिद्ध यह मृग हिम शिखरों में पाया जाता है। इस मृग की नाभि में पाई जाने वाली कस्तूरी की सुगंध ही इस मृग की विशिष्टता है। यह उत्तराखंड में 2000 से 5000 मीटर के ऊंचे पर्वतों और हिम शिखरों में पाया जाता है। इसका रंग भूरा और उस पर काले पीले धब्बे होते हैं। कस्तूरी केवल नर मृग में ही पाई जाती है। एक मृग में सामान्यतः 30 से 45 ग्राम तक कस्तूरी पाई जाती है। औषधि उद्योग में कस्तूरी को दमा, मिर्गी, निमोनिया, टाइफाइड और हृदय रोग के लिए बनाई जाने वाली दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। कस्तूरी मृग की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 1972 में केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की। इसके पश्चात 1982 में ही केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग में कांचुला खरक में कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई। दोस्तों, यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, कांचुला खरक किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको लिखना है कांचुला खरक कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। अब मैं आपको उत्तराखंड राज्य के राज्य वृक्ष के बारे में बताऊंगा। उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष बुरांस है। इसका वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम है। यह मार्च से अप्रैल के मध्य में खिलता है। यह पहाड़ों में 5000 फुट की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसका रंग गहरा लाल कलर का होता है। पेड़ की छाल हल्की भूरी होती है। बुरांस का मुख्य आकर्षण ही इसका चटक लाल रंग का फूल होता है। 11000 फुट की ऊंचाई पर भी यह पाया जाता है, लेकिन तब इसका रंग सफेद हो जाता है। बुरांस का फूल मकर संक्रांति के बाद धीरे धीरे खिलना शुरू होता है और बैसाखी तक इसके सौंदर्य का आनंद लिया जाता है। बुरांस कई रूपों में उपयोगी होता है। इसके फूलों से बनाया जाने वाला शरबत हृदय रोगियों के लिए लाभकारी माना जाता है। इसकी तासीर ठंडी मानी जाती है। इसके अलावा भी इनके फूलों का उपयोग रंग बनाने में किया जाता है।
अब मैं आपको उत्तराखंड राज्य के राज्य पुष्प के बारे में बताऊंगा। उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल। इसका वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अब बेलेट। यह जुलाई से सितंबर मध्य तक खिलता है। उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की 24 और पूरे विश्व में 410 प्रजातियां पाई जाती हैं। अपने नाम के विपरीत यह झीलों और तालाबों के बजाय ऊंचे पर्वतों की कठोर चट्टानों और दुर्गम क्षेत्र में उगता है। यह कश्मीर, मध्य नेपाल, उत्तराखंड में फूलों की घाटी, केदारनाथ, शिवलिंग बेस, पिंडारी ग्लेशियर आदि क्षेत्रों में 3600 से 4500 मीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। इसके पौधे की ऊंचाई 70 to 80 सेंटीमीटर की होती है। हिमालय के देव मंदिरों में कौल पद्म चढ़ाने का विधान है। कौल पद्म इसे स्थानीय भाषा में कहा जाता है। यह प्रसाद के रूप में कई मंदिरों में भक्तों में वितरित भी किया जाता है। महाभारत में भी इस पुष्प का उल्लेख सौगंधित पुष्प के रूप में है, जिसे दिव्य गंध वाला पुष्प कहा जाता है। यह दुर्लभ प्रजाति का एक विशेष पुष्प है। अब मैं आपको उत्तराखंड राज्य के राज्य फल के बारे में बताऊंगा। उत्तराखंड राज्य का राज्य फल है काफल। इसका वैज्ञानिक नाम है मैरिक एस्क्यूलेंटा। यह गर्मियों के मौसम में होता है। यह गोल आकार का छोटा सा खट्टा मीठा फल है। इसकी छाल का उपयोग चर्म शोधन टैनिंग में किया जाता है। यह स्वाद में बहुत अच्छा फल होता है। अब मैं आपको उत्तराखंड राज्य की राज्य तितली के बारे में बताना चाहूंगा। इसका निर्धारण 7 नवंबर 2016 में किया गया। उत्तराखंड राज्य की राज्य तितली कॉमन पिकॉक है। इसका निर्धारण वन्य जीव बोर्ड ने किया। इसका वैज्ञानिक नाम पेपिलियो क्रेमर है। 500 प्रकार की तितलियां उत्तराखंड में पाई जाती हैं। कॉमन पिकॉक 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई में पाई जाती है। यह भारत की सबसे सुंदर तितली है। इससे पहले महाराष्ट्र ने जून 2015 में ब्लू मोरमोन नाम की तितली को अपनी राज्य तितली बनाया था। उत्तराखंड पूरे देश में ऐसा दूसरा प्रदेश है जिसने अपनी राज्य तितली निर्धारित की है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल फुटबॉल है। यहाँ का राज्य वाद्य यंत्र है ढोल। और उत्तराखंड राज्य का राज्य गीत, जिसका निर्धारण सन 2016 में ही किया गया था, जिसको लिखा है हेमंत बिष्ट ने और जिसमें अपना स्वर दिया है नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला ने। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक दीजिएगा। यदि आप किसी की मदद करना चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आगे आने वाले ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।